हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट टी। तो एक ये पॉइंट काट रहा है, एक ये पॉइंट काट रहा है जो कि एक टी पे काट रहा है, दैट इज पी क्यू एंड दैट इज आर एस। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि ये वाली लाइन कनेक्ट हो रही है इससे और ये वाली लाइन कनेक्ट हो रही है इससे। ये वाला एंगल दिया हुआ 95, ये गिवन है 40। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला गिवन है 75। तो हमें जो अभी तक ये हो गया, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल। तो ये कैसे निकल सकता है? बहुत इजी तरीका है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करें, इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको यहाँ से कट कर दे और यहाँ से आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे। ठीक है। देखिए कैसे मिलेंगे आपको दो ट्राइंगल। पहला जो ट्राइंगल मिलेगा वो मिलेगा आपको ये वाला, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ये वाला। करेक्ट। इसके साथ भी टी होगा और इसके साथ भी टी होगा क्योंकि टी कॉमन है दोनों में। यहाँ पे आपका पी, यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आपका एस, यहाँ पे आपका Q। ये हमें 75 गिवन है, ये हमें 95 गिवन है और ये हमें 40 गिवन है। तो आप ये बताएं कि ये वाला एंगल कैसे निकलेगा। इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो मैं इन दो 180 में से अगर ये प्लस ये दोनों प्लस करके 180 में से माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा। जब ये वाला निकल जाएगा तो ये वाला एंगल जब जितना निकला है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर ही होगा क्योंकि एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब अगेन मेरे पास में ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास दो एंगल आ गए। टोटल तीन एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में। अगर मेरे पास दो एंगल निकल गए तो तीसरा एंगल मेरा निकल जाएगा। मैं क्या करूँगा, उन दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा एंगल थर्ड एंगल भी निकल जाएगा। आया समझ में? आइए करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये और एग्ज़ाम में हमें मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप कर देते हैं और जो निकालना है डायरेक्ट उस पर जंप कर देते हैं कि जी एस क्यू टी निकालना है तो आइए एस क्यू टी निकालते हैं। लेकिन शुरू तो कर देते हैं, 3-4 स्टेप भी कर देते हैं, उसके बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले एक्चुअली समझिए कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिवाइड करूं या क्या करूं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और क्या कौन सी चीज़, जब भी दो पैरेलल लाइन दी हुई हो तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी इस तरीके का आपको फिगर हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन को मैंने क्या किया, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मेरे पास में क्वेश्चन में पी आर टी प्लस आर पी टी प्लस, मैं इसको आर टी पी भी बोल सकता हूँ और पी टी आर भी बोल सकता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ पी टी आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वी ऑल नो द एंगल सम प्रॉपर्टी एक होती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो हमें पता है कि सारे एंगल्स के जब सम कर दे, सारे एंगल्स को जब हम सम करते हैं किसी ट्राइंगल के, दैट विल बी इक्वल टू 180। वही हमें प्लस, वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो पी आर टी इज गिवन इज 40 डिग्री, ये हमें गिवन है 95 डिग्री और ये हमें निकालना है पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी टी आर हम लेफ्ट में छोड़ेंगे। ठीक है, और 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे लेफ्ट राइट में ले जाके। ठीक है, माइनस, दैट इज 40 एंड 95 इज इक्वल टू 135। तो ये मेरा कितना निकलेगा आंसर? 45। अब मेरा ये जो t है वो 45 निकल गया है।
अगर ये 45 है तो दिस विल ऑल्सो अ 45, ठीक है, क्योंकि एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। आइए इसको करते हैं। इफ हम कह सकते हैं, अभी हमने जो निकाला आर टी पी इज इक्वल टू क्यू टी एस, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये भी हमारा कितना निकल गया, सो क्यू टी एस विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, ये 45 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन क्यू टी एस प्लस क्यू टी एस प्लस टी एस क्यू एस टी प्लस टी क्यू एस विल बी 180। अगेन वही प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद में हम कहेंगे कि क्यू टी एस हमारा अभी हमने निकाला 45, ठीक है, और क्यू एस टी हमारा गिवन है, दैट इज टी एस क्यू एंड एक ही बात है, तो टी एस क्यू हमें गिवन है, दैट इज 75 डिग्री, हमें क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, प्लस हमें टी क्यू एस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है एस क्यू टी निकालना है हमें 180 माइनस, तो हम एस क्यू टी लिखेंगे 180 एंड इसका सम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 75 प्लस 45 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगना था, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।